जय हिंद दोस्तों। तीसरा टॉपिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। में एक मामला आया था बेरूबरी। ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। 1973 में एक मामला आया था, केशवानंद भारती मामला। कौन सा है? केशवानंद भारती मामला। वो कहा था जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ठीक है। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया है। कितनी बार? केवल एक बार। वो 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। कब किया गया? तो 1976 42वें संविधान संशोधन। कौन कौन 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार धर्म के मामले में भेदभाव नहीं करेगी ना, धर्म की राजनीति से थोड़ा दूरी रहेगी, धर्म से, पर राजनीति तो वही होता है। और जो आगे आगे सारा बताते चलूँगा। चलिए ठीक है। प्रस्तावना में अगर पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता यानी कि कितना, प्रतिष्ठा और अवसर, ये सब चीज़ें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना को। प्रस्तावना यानी उद्देशिका को सबसे पहले लाया कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये विचार। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष है, धर्म के मामले में नहीं है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं चलता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, सभी धर्मों को मानना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को मानना है। गणतंत्र राज्य होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो, जैसे कि हम लोग गणतंत्र हैं, रिपब्लिक है, हमारा गणतंत्र भारत है। ये नहीं कि अब जैसे प्रधानमंत्री बन गया, अब उन्हीं का मतलब प्रधानमंत्री, उनके कहते बेटा है नहीं, मान लेते हैं, अरे मानो छोड़ो हटाओ यार, मतलब जो भी यहाँ पर राजा बनेगा, अब उसका जो बेटा होगा, ये नहीं कि अब उनके बाद यही बनेंगे, नहीं, यहाँ पर रिपब्लिक है, गणतंत्र, लोकतंत्र है भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, ये नहीं कि एक के बाद वो ही है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रभाव करना। ये शब्द भाग 4 में जोड़ा गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशों तत्व में है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। तो प्रस्तावना किन शब्द से होता है? हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशों, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, जो कि मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निर्देशों तक भाग 4, मूल कर्तव्य भाग 4A, इसको जोड़ा गया था सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। अब आते हैं कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। सही संवैधानिक
वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्या क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 तीन शब्द नए जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता। प्रस्तावना में देखो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे शब्द सुने होंगे, वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, अरे सॉरी, भारत तथा इंडिया, हम भी कंफ्यूज में पड़ गए कि कहाँ से आ गया। क्वेश्चन ही है भारत तथा इंडिया, बस इन्हीं दो नामों से। इंडिया दैट इज भारत, यही जो कि अनुच्छेद 1 में भाग 1 में यही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखो विचार का है, विचार प्रकट करने का है, विश्वास का भी है, पर आर्थिक कहाँ से आ गया जी? पैसा की थोड़ी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सी भाग? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार, वही 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976। तीन नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बाद एकता एवं अखंडता। देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है: मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशों, सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। अभी मैंने देखा था। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के A-D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार नहीं, सड़क पाने का अधिकार नहीं, सूचना प्राप्त होने का अधिकार नहीं, एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में कई सारे अधिकार है। बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, कहीं निवास होने का, खाने, ये सब का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के A में शिक्षा का अधिकार है, जो जोड़ा गया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। देखो, सर्वोच्च न्यायालय, अगर आपका मूल अधिकार में कोई भी, अगर आपका जो मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? किसे? न्यायपालिका को। हमने बताया अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। तुम्हारा मूल अधिकार छीना जा रहा है तो जाओ। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान तथा अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हमने बोला था नहीं ना? नहीं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, देखो बात एक ही है। ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष का, देखो हम बता रहे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार धर्म के मामले से दूरी बना कर रखेगी। सॉरी, हमने वहाँ पर गलती थोड़ा सा बोल दिया था, इसके लिए सॉरी।
धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार धर्म के मामले से दूरी बना के रखेगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ना कि सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी। पंथ निरपेक्ष, सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, हमारा भारत कैसा एक पंथ निरपेक्ष देश है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, आर्टिकल 17। प्राण एवं देश स्वतंत्रता का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि मूल अधिकार का है समानता का अधिकार। सरकार मतलब समानता का अधिकार हर तरह से। अनुच्छेद 19 में कई सारे हैं। बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, अपना व्यक्त करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार है। 6 हैं इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इनके आचरण का विरोध करता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 17। मूल अधिकार आगे भी आएगा, वो अलग टॉपिक पर, यहीं पर सारा क्वेश्चन दे दिया, देख रहे हैं, आगे भी दिया है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, देखो छुआछूत आर्टिकल 17 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आवश्यकता करता है? अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने का, अनुच्छेद 19 के ए में ही है। अभिव्यक्ति का आज़ादी यही है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन से में? 19 के कौन में? शुरुआत में ही बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकारी हुए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार पहले था, इसे हटा दिया गया, इसे हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, एक लीगल राइट हो गया है ये अब। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, इनको नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। सिख, जैन, हिंदू। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? देखो, अभी हमने बताया 44वें संविधान संशोधन 1978 को, इसे यहीं से हटाकर मूल अधिकार से इसे लीगल राइट में कर दिया गया, तो अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? अभी देखे थे 44वें संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के 44वें संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो किसे? संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक लीगल अधिकार है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटाकर अनुच्छेद 300 के कम रख दिया गया। अभी मैंने कई बार इस सवाल आ गया है, अभी देखो ना पता कितनी बार आएगा। देखो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, देखो समाजवाद शब्द, अभी मैंने समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी? किस अनुच्छेद में? 14 और 15 में। समान कार्य के लिए समान वेतन
संवैधानिक की नज़र में सब एक समान होते हैं। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब किया था? 1976। वैल्यू से संविधान संशोधन। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नहीं जी, भारत के संविधान द्वारा, एकदम सही बात है। 10 दिसंबर 1946 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, सही बात है। संयुक्त राष्ट्र के सभी है। बधुआ मजदूरी, बाल श्रम पर, छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें लोहा फैक्ट्री में ले जाओ, उनको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रोक दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। कहने की बात है, जनता तो चुनता है, फिर बाद में जनता ही परसाता है। ठीक है, अगला टॉपिक संविधान की विशेषता अगले वाले में देखेंगे हम लोग, हर एक में एक एक टॉपिक।